सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू मॉनिटर EC2 इंस्टेंस वाई ग्राफाना। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 होने वाला है इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, जिसमें हम एक अपने EC2 इंस्टेंस को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे? ग्राफाना के थ्रू करेंगे। जो पहले हमने पिछली वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने किसके थ्रू किया? उसके हमने किसके थ्रू किया? क्लाउड वॉच के थ्रू किया, उसके लॉग्स के थ्रू किया है ना। वैसे उसमें उसमें भी डैशबोर्ड्स वगैरह बनते हैं, लॉग्स भी बनते हैं, डैशबोर्ड वगैरह भी बनते हैं। उसके थ्रू हमने अपना क्या है, EC2 इंस्टेंस मॉनिटर किया होगा, जहां तक आपको याद है हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था। ठीक है, बट इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम गाइस ग्राफाना के थ्रू इसको मैनेज करेंगे, अच्छे अच्छे डैशबोर्ड बनाएंगे। जैसे ये डैशबोर्ड बना हुआ है ना, ऐसे डैशबोर्ड बना हुआ परसेंटेज में देखोगे आप डैशबोर्ड है ना, कि परसेंटेज के उसके मेमोरीज वगैरह कितनी यूज़ हो रही है परसेंटेज में, इसका CPU कितना यूज़ हो रहा है परसेंटेज में, आप ये सब देखोगे। ठीक है, ग्राफाना की डैशबोर्ड बिल्ड करोगे इसमें। ठीक है, लर्न प्रोमेथेसिस एंड नोड एक्सपोर्टर, ये सब कुछ सीखोगे आप इसमें। ठीक है, तो पहले तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ग्राफाना डैशबोर्ड्स, ग्राफाना ग्राफाना डैश बोर्ड्स कैसे आप बना सकते हो, मैं यहाँ पे इमेजेस दिखाऊं। ये देखो गाइस, अगर आप ऐसे ऐसे मॉनिटर कर सकते हो आप अपने 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 उसको EC2 के देख सकते हो, हाँ कि कितनी CPU यूज़ हो रही है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, सारा कुछ आप ऐसे में नए नए ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू हम अपना EC2 इंस्टेंस मॉनिटर करेंगे। बड़ा अच्छा तरीका है गाइस, बड़ा मज़ा आता है इसमें है ना, कि देखने में। ये देखो, आप किसी भी तरह कर सकते हो अपने, है ना। देखो कितना अच्छा लगता है कि हाँ मॉनिटर कर रहा है भाई, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं भाई, हाँ जी। अगर आपका मैनेजर आए, हाँ जी सब कुछ सही है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो आप देखोगे हाँ भाई हाँ सब कुछ कंट्रोल में है, ओके रिपोर्ट है सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे कट करो। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इस पहले तो हमें EC2 इंस्टांस ही बनाना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई क्रिएट क्या करोगे, किसको किसको मॉनिटर करोगे? EC2 इंस्टांस को मॉनिटर करोगे तो पहले EC2 इंस्टांस क्रिएट करो, और आपको मैंने बता रखा है EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे कट करो, यहाँ पे लॉन्च करो। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, अपना EC2 इंस्टांस लॉन्च कर रहे हैं। EC2 इंस्टांस फॉर मॉनिटरिंग कर दो इसको, फॉर मॉनिटरिंग। ओके, एक मिनट गाइस। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हैं जी। तो उबंटू ले लो इसकी। ठीक है, उबंटू के बाद क्या होगा, अपना की पे सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, कोई सा भी। कोई सी भी की वगैरह सेलेक्ट कर लो। वैसे तो मुझे ब्राउज़र पे ही कनेक्ट करना है, वैसे SSH करना हो ना अगर आपको, तो उसके लिए होती हैं ये कीज़ वगैरह, है ना। तो वैसे आप यहाँ पे कर लो, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो कनेक्ट करना है वेब के थ्रू कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, इसको आप सिक्योरिटी ग्रुप अपने वाला चूज़ कर लो जो आपके पास डिफ़ॉल्ट पड़ा है। लो जी, डिफ़ॉल्ट कर लिया सिलेक्ट, हमने कर लिया क्रिएट इंस्टांस। अब हमें क्या करना होगा, इस इंस्टांस को ही हमने मॉनिटर करना है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, ग्राफाना इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, और एक में प्रोमेथिस भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो जी रनिंग में आ रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है ये। हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए कनेक्ट हो जाता है ये। करो इसको कनेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इस कनेक्ट हो जाएगा या नहीं होएगा। इसको लाओ इधर। हाँ हो गया कनेक्ट। अब हमें क्या करना है इसमें, क्या करना है इंस्टॉल, बताओ। इसमें हमें इंस्टॉल करना है ग्राफाना प्रोमेथिस एंड नोड एक्सपोर्टर। गाइस मैं सब कुछ बताता रहूँगा आपको, है ना, क्या क्या मैं कर रहा हूँ। ये गाइस मैंने कमांड्स लिख रखी हैं सारी की सारी। ठीक है, जो हमें इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, अब ये कमांड मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा भी इन कमांड्स का क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया EC2 इंस्टांस, और उसको अपडेट करो अब इसको। ठीक है, एप्ट गेट अपडेट, अपडेट कर लो EC2 इंस्टांस को। अपडेट हो रहा है जी। ठीक है, तो ऐसे सारी कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से कर लेना। सारा का सारा आपको भी खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इसको अच्छे से सीख पाओगे गाइस। अगर जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, लो जी अपडेट हो गया। अब सेकंड कमांड क्या है जी, सेकंड कमांड है हमारी डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रोमेथिस। अब प्रोमेथिस क्या होता है, ये चीज़ क्या भला है ये गाइस, यही भला है जो आपके EC2 इंस्टांस है ना, जो ये आपका EC2 इंस्टांस है जो आपने ये बना रखा है, ये
इसमें से डाटा कलेक्ट करेगा। क्या डाटा कलेक्ट करेगा कि उसका सीपीयू कितना है, ठीक है, उसकी मेमोरी कितनी है, सीपीयू कितना है, उसकी मेमोरी कितनी है उसकी, ठीक है, ये सब देखेगा। सीपीयू मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है, डिस्क कितना यूज़ कर रहा है, सारा कहाँ से कलेक्ट करेगा ये प्रोमेथेसिस कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस तभी तो वो ग्राफाना को देगा। ये चीज़ ही उसको ग्राफाना को देगी कि भाई अपने डैशबोर्ड में दिखा, सीपीयू वगैरह में दिखा, अपना सीपीयू दिखा, मेमोरी दिखा कितनी चल रही है, ये यही चीज़ करेगी वो। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे जी। ये उसका wget से इंस्टॉल करने की कमांड है। यहाँ से ये सारा उठा लो, तीन सारी की सारी, ठीक है। अब देखो पहले तो वो क्या करेगा, वहाँ से उठाएगा, उसकी उसकी रेपो उठाएगा। देखो पहली कमांड से उसकी रेपो उठा रहा है, यहाँ तक रेपो है उसकी। फिर उसको क्या कर रहा है, अनजिप कर रहा है तार के साथ, ठीक है, उसको फोल्डर में जा रहा है। फिर जो फोल्डर के साथ जो फोल्डर बना उसका, देखो ये फोल्डर बना ना, प्रोमिथिस 2.linux ARMD, ठीक है, तो उसके फोल्डर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं जिसके अंदर, यहाँ पे करते हैं कॉपी पेस्ट। लो जी हो रहा है, कमांड चल रही है हमारी। लो जी कमांड की चल रही है जी। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा कम करते हैं, इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। लो जी आ गया, सीडी करके उसके अंदर आ गया, लास्ट कमांड चलाई थी जो, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। wget से क्या कर रहा है, वो उसकी उसकी रेपो उठा रहा है जो इंस्टॉल करने के लिए चाहिए हमें प्रोमेथिस की, ठीक है। इसकी रेपो उठा रही, मतलब उसकी फोल्डर उठा लिया, उसको जो जिप फाइल में है, जिप फाइल में उसको अनजिप किया तार से, उस सीडी से उसके अंदर चला गया। अब हमें क्या करना है, मूव प्रोमेथिस बाइनरीज टू यूज़र लोकल बिन। अब इसके अंदर हमें इसकी बाइनरीज इसके बिन करनी है, क्योंकि सारी की सारी जो अब सॉफ्टवेयर वगैरह है बिन के अंदर चलती हैं, ठीक है। ई टी सी के अंदर चलते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ई टी सी के अंदर होती है। तो बिन में हमें डालना जरूरी है इसको। तो इसको मूव कर दो, सूडो, ये कर दो सूडो, पहले ये कमांड चला दो, ठीक है जी, यहाँ पे। देन एक कमांड जो दूसरी है ये भी चला दो, ठीक है, चला दी, ठीक है, ये भी चला दी। नेक्स्ट कमांड क्या है अब, क्रिएट प्रोमेथिस डायरेक्टरी। अब उसकी डायरेक्टरी बनेगी, ये सारी की सारी कंट्रोल जेड, ये सारी की सारी कॉपी करो और सारी सारी चला दो इसमें। अब ये क्या कर रही हैं, ये पहले क्या करेंगी, ईटीसी के अंदर प्रोमेथिस का वो बनाएंगी, डायरेक्टरी बनाएंगी। अब जो प्रोमेथिस के जो प्रोमेथिस की YAML फाइल है वो उसके अंदर डालेंगी, ठीक है। जो प्रोमेथिस की कंसोल फाइल है वो इसके अंदर डालेगी, कंसोल से अंदर डालेगा। मूव एमबी मतलब मूव, मैंने बता रखा है ना आपको लिनक्स की, मैंने कमांड करा रखी है मैंने लिनक्स की प्लेलिस्ट बनाई है, वैसे तो उसमें दो वीडियोस ही हैं, दो हाँ जी वीडियोस अपलोड करी है मैंने, बट मूव कमांड भी करा रखी है मैंने, बेसिक्स कमांड करा रखी है। आगे आगे मैं उसमें और भी अपलोड करूँगा, ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ एडिशनल चाहिए तो आप वो भी बताइए कमेंट में, तो हम वो भी बनाएंगे, ठीक है। तो मूव कर रही है इसको, सारी सारी चीज़ों को प्रोमेथिस के अंदर, ठीक है। तो करवा देते हैं इनको मूव जी। चलाओ जी इस कमांड को, सॉरी मुझे थोड़ा इसकी आदत पड़ी हुई है मैक की, तो मैं ऐसे चलाता हूँ। लो जी सारा कुछ हो गया, मूव मूव वगैरह सब कुछ हो गया। अब क्रिएट प्रोमिथिस यूज़र एंड सेट परमिशन। अब देखो प्रोमिथिस का यूज़र बना देगा ये, ठीक है, उसको परमिशन दे देगा CHOWN के साथ, ठीक है। अब इसको क्या करो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो वहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गाइस कॉपी पेस्ट करते रहो बस, ठीक है, एंटर। अब लास्ट, अब सिक्स क्या है, क्रिएट द प्रोमिथिस सिस्टम डी सर्विस, क्रिएट सर्विस फाइल फॉर प्रोमिथिस। अब ये गाइस सर्विस फाइल वो बनानी पड़ेगी ना, प्रोमिथिस की सर्विस बनानी पड़ेगी। तो कॉपी करो इसको, जस्ट आप कमांड यूज़ करते रहो गाइस, यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर करो। अब यहाँ पे डाटा जो मैंने आएगा यहाँ पे फिल करना है ना, फाइल में लिखोगे भी तो कुछ, क्या लिखोगे, ये कर दो पेस्ट द फॉलोइंग। इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ तक कॉपी करो, पेस्ट कर दो। ये सर्विस के लिए है, ठीक है, प्रोमेथिस की सर्विस के लिए। गाइस ये सही से हुआ नहीं, मैं दोबारा करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से करो जी कॉपी इसको, यहाँ पे प्रेस करो आई, दिस दिस दिस, कैट करके अगर हम देखेंगे कि हो गया इसके अंदर, हाँ जी हो गया, ठीक है, अच्छे से इंस्टॉल हो गया, मतलब वो हो गया, पेस्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, कमांड चलाएंगे जी, रीलोड सिस्टम डायनम
एंड स्टार्ट प्रोमिथिस। अब सारा कुछ हमें इसमें रिस्टोर करेंगे, रीलोड करेंगे, डायमंड रीलोड करेंगे, डायमंड मतलब सर्वर रीलोड करेंगे, प्रोमिथिस स्टार्ट एंड अनेबल करेंगे। ठीक है जी, एंटर, लो जी क्रिएट लिंक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, नाउ वी कैन एक्सेस द प्रोमेथिस इन ब्राउजर। अब हम ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या कर लिया, प्रोमेथिस इंस्टॉल कर लिया। ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पब्लिक आईपी डालो। ये देखो पब्लिक आईपी कॉपी करो, कॉपी दिस http कॉलन दिस सर्वर का नेम आईपी डालो और 1990 पोर्ट डालो, क्योंकि 1990 पोर्ट वर्क करता है। गाइस चल नहीं रहा ये, दिक्कत क्या है अब मैं बताऊंगा आपको। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा। अब ना आपको ना एक सिक्योरिटी ग्रुप हमें अलाउ किया है ना, सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ किया है हमने इसको। हम जब हमने ये बनाया था सिक्योरिटी ग्रुप भी तो अटैच किया था, जो डिफॉल्ट वाला आपने देखा होगा इसी टू इंस्टांस में जब बनाते हैं तो हम सिक्योरिटी ग्रुप भी तो अटैच करते हैं। अब गाइस अगर सिक्योरिटी ग्रुप में आपने ये 1990 अलाउ ही नहीं कर रखा तो आप कैसे कैसे इसको चलाओगे, चलाओ नहीं पाएंगे इसको। तो सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करना पड़ेगा। बट मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में पहले ही काफ़ी सारे अलाउ कर रखे हैं। जैसे देखिए 91 वाला जो नोड का है वो अलाउ कर रखा है, 90 वाला प्रोमेथिस का अलाउ कर रखा है, 3000 वाला ग्राफाना का है वो भी अलाउ कर रखा है। तो आपको जाके यहाँ पे अलाउ करनी है। ठीक है, ये इनबाउंड रोल बनाना है। यहाँ पे कस्टम टीएसपी से ऐड कर लो कस्टम टीएसपी, कोई सा भी पोर्ट डाल दो, यहाँ पे 00 कर दो, किस कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, और सेव कर दो चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे ऐड रूल कर सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐड रूल कर करके वैसे मैंने बता रखा है आपको इसी टू इंस्टांस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बता रखा है मैंने ऑलरेडी, तो मैंने तो बना रखा है। ठीक है, मैंने तो कर रखा है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप पीछे से परफॉर्म करो। ठीक है, सारी की सारी कमांड्स वगैरह है ना जैसे मैंने कराई है आप भी परफॉर्म करोगे, तो क्या आपको इशू ना आए इसके रिगार्डिंग फिर कि आपका कनेक्ट नहीं कर पा रहे इसको, ऐसे है ना ये एरर आ रहा है। तो वो अगर ये एरर आया आपको तो वो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, इनबाउंड रूल के रिलेटेड, तो आपको अलाउ करना है। ठीक है, ये पोर्ट अलाउ करना है 1990। बट मैंने तो अलाउ कर रखा है। मेरे में दिक्कत क्या है, मैं आपको कमांड चला के दिखाता हूँ। देखो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द रन की कमांड सूडो mkr। ये ना गाइस ये फोल्डर नहीं बना हुआ, तो हमें ये बनाना होगा। इसके अंदर कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, हो गया पेस्ट। अब यहाँ पे इसको परमिशन दो कि हाँ कि भाई तेरे को फुल परमिशन है। अब नेक्स्ट क्या है, अब रीस्टार्ट करो प्रोमेथिस को, एंटर, रीस्टार्ट हो गया। अब करो जरा एक्सेस, देखो कैसे खुलता है फिर GUI। ग्राफिकल यूज़र खुल गया कि नहीं खुल गया, प्रोमेथिस आ गया तो खुल गया गाइस ये। यहाँ पे स्टेटस देखो इसका, टारगेट्स देखो इसके। अब ये यहाँ पे अप आ जाएगा, स्टेटस अननोन आ गया जी, अप, प्रोमेथिस आपका अप हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क है डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड एक्सपोर्टर। गाइस नोड एक्सपोर्टर क्या है, अब आता है गाइस नोड एक्सपोर्टर पिक्चर में। और प्रोमेथिस के साथ कैसे वर्क करता है गाइस, नोड एक्सपोर्टर ही है वो जो आपके EC2 इंस्टांस का CPU, मेमोरी, ठीक है, सब कुछ कलेक्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उठाता है वहाँ से। ठीक है, देखता है कि क्या हाँ मेरे कितनी CPU जा रहा है, इसका कितना मेमोरी हाई जा रही है, कितना डिस्क यूसेज यूज कर रहा है, कितना नेटवर्क यूसेज कर रहा है, सारा का सारा कौन देखता है, नोड एक्सपोर्टर कलेक्ट करता है ये। ठीक है, उठाता है EC2 इंस्टांस से। प्रोमेथिस आप कहोगे गाइस कि आपने पहले बताया था कि प्रोमेथिस करता है ये काम। गाइस करता है ये नोड एक्सपोर्टर है। हाँ प्रोमेथिस भी काम करता है, पर प्रोमेथिस क्या करता है, कलेक्ट करता है। मैंने ये बोला था कि प्रोमेथिस कलेक्ट करता है। ठीक है, बट उठाता कौन है EC2 इंस्टांस से, उठाता ये है। ये तो सिर्फ ये प्रोमेथिस क्या करेगा, इससे उठा लेगा नोड एक्सपोर्टर से। नोड एक्सपोर्टर EC2 से कम्युनिकेट करेगा, सारा का सारा उससे मैट्रिक्स उठाएगा। मैट्रिक्स प्रोमेथिस क्या करेगा, इससे उठाएगा, यहाँ से सारे के सारा कलेक्ट करा हुआ उठा लेगा प्रोमेथिस, और उसको सेव करता है, मैट्रिक्स को सेव करता है और इस नोड एक्सपोर्टर से उठाता है। तो हमें ये करना होगा, नोड एक्सपोर्टर उठाना होगा, मतलब इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड्स हैं, सब सारे कमांड एक साथ चला दो। जिससे क्या करेगा, ये पहले तो उठा रहा है जैसे प्रोमेथिस कर था, मैं पहले उठाया इसने, तार के साथ उसको अनजिप किया, CD में गए, मूव किया। ठीक है, करो जी यहाँ पे इसको परफॉर्म, एंटर, लो जी नोड एक्सपोर्टर भी हो गया। अब हमारी नेक्स्ट कमांड क्या थी, क्रिएट नोड यूज़र एंड डायरेक्टरी, सेम वही हो गया। इसकी भी यूज़र डायरेक्टरी एंड वो क्रिएट करना पड़ेगा हमें। Ctrl Z, कॉपी करो यहाँ से सारा कुछ, देखो यूज़र ऐड किया, MKDR वही जो उसने बनाया है, जैसे उसका प्रोमेथिस का हम वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, हमने डायरेक्टरी बनाई थी, उसको वो दी परमिशन दी,
ठीक है, करो जी कॉपी और चलाओ इसको इसके अंदर, जस्ट एंटर हो गया। ठीक है, एंटर एंटर। अब क्या है, अब वही जैसे हमने उसमें किया था, प्रोमेथिस में किया था, वैसे ही इसमें भी ऐड करो डाटा। लो जी, ये ऐड करो इसके अंदर, ये जिसको जिसको रन कराएगी। ठीक है, सर्विस का नोड एक्सपोर्टर की, तो यहाँ पे पेस्ट किया, फाइल सेव की, एंटर। ठीक है, तो अब क्या करना है, वही दोबारा रीलोड करो सब कुछ, एंटर हो गया जी रिलोड। अब गाइस देखो, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट कन्फिगर प्रोमेथिस टू स्क्रैप नोड एक्सपोर्टर। अब जहाँ तक मेरा ख्याल, नोड एक्सपोर्टर आप एक्सेस कर पाओगे। अब अभी दिखाता हूँ आपको कैसे एक्सेस करोगे। यहाँ पे जाओ, HTTP, IP डाल लो। IP क्या है जी, यहाँ से करो कॉपी IP, नोड एक्सपोर्टर का क्या होता है, 9010 होता है पोर्ट। आ गया नोड एक्सपोर्टर, मैट्रिक्स करने लग गया कलेक्ट। ये मैट्रिक्स उठा रहा है सारे के सारे, नोड, CPU सेकंड, CPU मोड है ना, ये देखो, नाइस आइडल, नाइस यूज़र आइडल, आइडल आइडल, ये सारे के सारे मैट्रिक्स उठा रहा है ये। जस्ट मैंने आपको इसका वो दिखाया है। ठीक है, अब इसको GUI से भी प्रोमेथिस के अंदर यहाँ पे भी आएगा, अब देखना ये। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कन्फिगर भी करना होगा इसको भाई। कैसे कन्फिगर करो, एक कन्फिगर प्रोमेथिस टू स्क्रैप नोड एक्सपोर्टर। अब इसको अटैच भी तो करना है एक दूसरे के साथ, कैसे करोगे, इसको करो यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे करो इसको, चलाओ कमांड को, ये सारा कुछ डिलीट कर दो, ये सारा कुछ डिलीट कर दिया जी। यहाँ पे नया करो सा फाइल ऐड, ये मैंने लिख रखी है फाइल, करो जी फाइल को कॉपी, इसको कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे EC2 का IP डाल देना। ठीक है, IP क्या है आपका, पहले यहाँ पे गाइस इसको करो पेस्ट। ठीक है, आई से इंसर्ट में जाओ, नहीं यार इसमें आ गया एरर, क्विट करो इसको, क्विट नहीं हो रहा गाइस ये। आई क्विट क्यों नहीं हो रहा गाइस, ये क्विट क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल C करें अगर हम इसको, कंट्रोल C से भी क्विट नहीं हो रहा ये। लो जी, क्विट कर दिया हमने, करा ही नहीं कुछ, दोबारा करते हैं जी। इसको करते हैं डिलीट, यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट, पेस्ट हो गया। अब आई प्रेस करेंगे, ये क्यों आ रहा है इसके अंदर बार बार, ये फाइल ख़राब हो रही है गाइस। ये हमें ये फाइल चेंज करनी है गाइस, ये फाइल हमें चेंज करनी है, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। बट आई डोंट नो कि ऐसा इशू क्यों आ रहा है इसके अंदर, फाइल के अंदर, कि हम फाइल क्यों नहीं अपडेट कर पा रहे। माइट भी कुछ, एक सेकंड हम इसको करते हैं थोड़ा मिनिमाइज, थोड़ा स्मॉल करते हैं, तब करते हैं इसको परफॉर्म। ओके, इसको करो सारी को फाइल्स को डिलीट। ठीक है, अब आई प्रेस करो, करो इसको कॉपी कमांड को, कमांड कह रहा है मैं फाइल को। अब करो इसको आई प्रेस तो है ही हमारा, यहाँ पे IP चेंज कर दो,
ठीक है। वो गाइस पता क्या क्यों इशू आ रहा था, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ बहुत छोटा कर दिया था हमने, मतलब क्योंकि यहाँ पे बड़ा कर रखी स्क्रीन, ऐसे हमने बड़ी कर रखी थी, तो उसकी वजह से पूरी फाइल अपना स्पेस नहीं ले पा रही, तो उसकी वजह से इशू आ रहा था ये। अब आईपी डाल दो, आईपी ये है ना पब्लिक आईपी, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, हो गया ना, यस हो गया। इसको करो सेव, एंटर, हो गया सेव। अब चाहे इसको बड़ा कर लो साइज़ को, अब कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, लो जी वो सेव हो गया। अब हमें देखना है यहाँ पे आना चाहिए आपका, शायद मुझे लगता है प्रोमेथिस को एक बार हमें वो करना पड़ेगा, यस रिस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोमेथिस को। कर देते हैं हम प्रोमेथिस को रिस्टार्ट, रीस्टार्ट करते हैं जी प्रोमेथिस को, रीस्टार्ट। अब देखना यहाँ पे गाइस नोड एक्सपोर्टर आ जाएगा, आ गया कि नहीं, नोड एक्सपोर्टर। अभी अप नहीं हुआ गाइस, ये अप है, हालांकि प्रोमेथिस अप नहीं हुआ अभी। एंटर करो, दोनों अप हो गए गाइस, स्टेट अप अप। यही तो है नोड एक्सपोर्टर जो आपको मैट्रिक्स देगा सारा का सारा, ग्राफाना में यूज़ आएगा। ठीक है, प्रोमेथिस तो उठा के लेके आ रहा है जस्ट। ठीक है, मीडियोकर काम कर रहा है प्रोमेथिस एक, हम ये कह सकते हैं। अब आ गया गाइस मेन काम, क्या हमें ग्राफाना इंस्टॉल करना है, जिसके अंदर हम डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड बनाएंगे हम, जिसके अंदर बढ़िया बढ़िया देखेंगे कैसे हमारा सिस्टम इंस्टांस में कितना सीपीयू ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, कितनी डिस्क ले रहा है, परचेज कर रहा है, मतलब रिक्वायर है उसको। ठीक है, कितना नेटवर्क उसको वो यूज़ कर रहा है। तो करते हैं जी इंस्टॉल हम, सूडो एप्ट, वो कर रहा है इंस्टॉल पैकेज। ओके, एप्ट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज़, ये करेगा सर, रेपोजिटरी उठाएगा, सब कुछ करेगा। करो पेस्ट, एंटर। ठीक है, अनपैकिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट एंड अनेबल करना है हमें, जस्ट एंटर करो। इससे हम करेंगे स्टार्ट एंड अनेबल ग्राफाना सर्वर। देखो पहले एरर आ गया यहाँ पे कि जीपीजी एरर की नहीं मिल रही, उसको की कहाँ से आएगी। देखो मैंने पहले ही कर रखा है फेस एन एरर, एरर पब्लिक की का, यहाँ से उठाओ इसको, पब्लिक की ऐड करो, पब्लिक की ऐड हो जाएगी, साथ साथ अपडेट मारो, साथ साथ उसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, आ रहा है ना, देखो यहाँ तक की ऐड कर देगा, अपडेट मारेगा और इसमें इंस्टॉल कर देगा। कर लो जी ट्राई यहाँ पे, लो जी अपडेट कर दिया, साथ साथ अनेबल टू लोकेट पैकेज, सूट एप्लीकेशन इंस्टॉल ग्राफाना, पैकेज नहीं लोकेट कर पा रहा है, क्यों। ओके, हम दोबारा इसको करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल, अपडेट, एप्ट गेट अपडेट करना है शायद, यस, सूडो एप्ट गेट अपडेट, ग्राफाना कीज लेगेसी दिस, सूडो एप्ट गेट इंस्टॉल ग्राफाना, यस। माइट भी मैं वहाँ पे ग्राफाना सर्वर लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें ग्राफाना लिखना था। देखो करना स्टार्ट कर दिया इसने, करो जी इंस्टॉल करो जल्दी हमारे ग्राफाना को। तो गाइस ऐसे हमें ना एरर सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे आगे भी काफ़ी एरर आते हैं ऐसे, तो देखो हो रहा है इंस्टॉल जी, कर्नल वगैरह, देखा गाइस ऐसे एरर आते हैं तो वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, इसी से आपकी ट्रबल शूटिंग स्किल्स अच्छी बनेंगी। लो जी ग्राफाना हो गया हमारा इंस्टॉल। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट एंड अनेबल करना है ग्राफाना सर्वर को। कॉपी करो यहाँ से, इसको चलाओ यहाँ पे, लो जी स्टार्ट एंड अनेबल हो गया हमारा ग्राफाना भी। अब गाइस ग्राफाना देखो आप कैसे करोगे,
ओपन करो आप ग्राफाना, इंस्टॉल हो गया ग्राफाना गाइस, होगा ओपन आपके पब्लिक आईपी पे, क्योंकि ठीक है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे होगा, जैसे नोड एक्सपोर्टर 9100 पे हो रहा है, ग्राफाना 300 पे होगा, प्रोमेथिस 9090 पे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट सर्विस पे आप डिफरेंट पोर्ट पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं करूँगा इस आईपी से, एच टी टी पी सिक्योर नहीं है ये, क्योंकि हम तो अपना लर्निंग के लिए कर रहे हैं, है ना, ठीक है, हमें तो सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम 3000 पे इसको करेंगे कनेक्ट। ये नहीं है कि इसको मैं कर पा रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ इसको आप भी कर सकते हो, आप किसी भी कंप्यूटर से कर सकते हो इसको, ठीक है, एज अ वेबसाइट कह सकते हो आप इसको, सर्वर। एंटर करो जी, लो जी ग्राफाना चल गया आपका। एडमिन पासवर्ड होगा और एडमिन ही यूज़र होगा, आपको एक यूज़र बाद में आगे जाएगा न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, आप कुछ भी क्रिएट कर लो, ठीक है, सबमिट कर दो, स्किप भी कर सकते हो आप कि आपको पासवर्ड चाहिए ही नहीं। लो जी ग्राफाना आ गया। अब हमें इसके अंदर गाइस पता क्या करना होगा, डाटा सोर्स ऐड करना होगा। डाटा सोर्स मतलब कौन आपको मैट्रिक्स ला कर देगा, मैट्रिक्स अगर कौन देगा हमें, कौन पिक करता है, कौन कलेक्ट करता है, प्रोमिस करता है ना, तो प्रोमिस कैसे कनेक्ट करोगे, कनेक्शन में जाओ, डाटा सोर्स आ रहा है ना, प्रोमिस सर्च करो, यहाँ पे प्रो आ गया, प्रोमिस सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऐड न्यू डाटा सोर्स करो। अब प्रोमेथिस का हमें यहाँ पे यूआरएल पे तो डालना पड़ेगा, यूआरएल कौन सा है हमारा, किस पे चला रहे हैं प्रोमेथिस, एचटीटीपी पे, सर्वर का क्या आईपी है हमारा, ये आईपी है हमारा सर्वर का, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, एच टी टी पी डबल बार हो गया, चलो तो इसको रिमूव कर दो, लो जी हो गया। अब टेस्ट करो कनेक्शन, कुछ नहीं छेड़ना बाकी, जस्ट टेस्ट कनेक्शन, लो जी सक्सेसफुल हो गया, प्रोमिस कनेक्ट हो गया, मतलब अब वो क्या करेगा, सारा का सारा डाटा कलेक्ट करेगा। डैशबोर्ड बिल्ड करो, अब डैशबोर्ड यहाँ पे करो ऐड विजुअलाइजेशन, ओके, या एक काम करो विजुअलाइजेशन हमें करनी नहीं है, हमें जस्ट डैशबोर्ड ऐड करनी है जी, डिस्कार्ड करो, क्रिएट डैशबोर्ड, इंपोर्ट डैशबोर्ड, सेव डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड बना लो न्यू डैशबोर्ड के नाम से, ठीक है, कर लिया। डैशबोर्ड पे आ जाओ, अब दोबारा बन गया डैशबोर्ड, अब यहाँ पे करो इंपोर्ट, हमारे पास आईडी पड़ी है, ठीक है, हमें खुद से मैट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जेसन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आईडी पड़ी है, हम बने बनाए टेम्पलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, ये आईडी है उसकी टेम्पलेट की, ठीक है, करो यहाँ पे कॉपी, लोड मारो जी, नोड एक्सपोर्टर फुल, डाटा सोर्स क्या है हमारा, प्रोमेथिस है, इंपोर्ट कर दो, लो जी चल गया आपका, आ गया, दिखाने लग गया आपने सीपीयू के मैट्रिक्स, देखो गाइस कितना बढ़िया है ये, है ना, सीपीयू की मेमोरी से वगैरह दिखाने लग गया, ठीक है जी, आपके डिस्क आइप्स दिखाने लग गया, सारा कुछ दिखाने लग गया, मेमोरी, मेमोरी माइन इंफॉर्मेशन सब कुछ, देखो, है ना गाइस, मतलब कितना ज़्यादा ये अच्छा लगता है ना, एक एक विजुअलाइजेशन कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये देखो, ये दिखा रहा है सीपीयू बिजी है, 39 यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिस्टम का लोड कितना है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, 50.2% रैम यूज़ हो रही है, स्वैप यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, स्वैप होता है लिनक्स सर्वर में, यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा जी, रूट एफ यूज़ कितना हो रहा है, ठीक है, रूट रूट की क्या कुछ है, सब कुछ अप टाइम का है, तो 24 मिनट से अप है हमारा सर्वर, अप टाइम कब से है हमारा, हम कितना टाइम हुआ हमको वीडियो बनाते हुए, 24 मिनट ही हुए हैं, मतलब जब 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 से हमने सर्वर स्टार्ट किया तब से उसका अप टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे 24 मिनट्स हुए हैं अप टाइम होगा, ठीक है। उसके वो देखो बेसिक सीपीयू मेमोरी नेट डिस्क सब सीपीयू बेसिक दिखा रहा है, ठीक है, बेस यूज़र सब कुछ, ये गाइस आपको मतलब देखो कितना अच्छा है ना, मॉनिटर कर पा रहे हो अपने सीपीयू को, ठीक है, नोड एक्सपोर्टर, और देखो आईपी हो गया, नोड एक्सपोर्टर तो सारा कलेक्ट कर रहा है ना, तो वही तो बता रहा है आपको, ठीक है, देखो सब कुछ देख सकते हो, आपको सिस्टम प्रोसेस देखो, आप उसमें क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोसेस स्टेटस सारा कुछ दिखा रहा है ये देखो जी, हार्डवेयर मिक्स, हार्डवेयर के बारे में दिखा रहा है, सिस्टम ये सॉकेट्स वगैरह, कई चीज़ें नहीं दिखा जाता होता, नेटवर्क नेटवर्क ट्रैफिक, ये देखो सारा कुछ दिखा रहा है अच्छे से। अभी तो गाइस हमने अभी स्टार्ट किया है ना ये तो, इसलिए इसने वैसे यहाँ पे पूरा फिल हुआ होता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 चल रहा होता है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि हमने तो जस्ट क्रिएट किया है अभी, तो मैट्रिक्स तो अभी स्टार्ट कर रही है ना इसने, देखो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, रिसीव 2.5 PS 3.733 सब कुछ, देखो, है ना, तो गाइस कितना अच्छा है, देखो क्या आपको कोई कहे कि आपका कोई मैनेजर आए, आपको कोई सर आए, सीनियर आए, कोई भी कहे
लास्ट 24 आवर का दिखा रहा है तो लास्ट 5 मिनट का दिखेंगे हम। लो जी आ गया, लास्ट 5 मिनट के मैट्रिक्स आ गए। देखो जी, आइडल का अब 99% आइडल है, सीपीयू यूज़ नहीं हो रहा है इतना भी, 99% आइडल है, चल रहा है। देखो यहाँ पे भी आया हो गया ना कम, 0.5 आइडल चल रहा है, मतलब अभी पूरा का पूरा पड़ा है सीपीयू हमारा, कुछ भी चला सकते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है जी। मेमोरी, मेमोरी देखो, नेटवर्क ट्रैफिक देखो, Mbps/सेकंड चल रहा है। डिस्क यूसेज देखो, ये देखो यहाँ पे सीपीयू, मेमोरी, नेट डिस्क, कितना ये क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो क्या नेटवर्क ट्रैफिक में क्या क्या जा रहा है, कौन से ये देखो ENV5 आयो, ENV5 कौन से जो नेटवर्क कार्ड से हमारा डाटा जा रहा है नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है। डिस्क स्पेस देखो, बूट EF5 में क्या है, रन रन रॉक रन यूज़र में क्या है। देखो गाइस कितना, हाय 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 हाय, मज़ा आ गया गाइस देख के, है ना। ये देखो, ये देखो जी, ये देखो मेमोरी, सब कुछ आ गया। देखो गाइस कितना अच्छे से आप मैनेज कर पा रहे हो, मेमोरी एक्टिव, इनएक्टिव, है ना, इसका क्या सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो आप। कि गाइस सब सपोज करो आपका ये सर्वर है, ठीक है, आपका ये सर्वर है, इस पे आपकी वेबसाइट चल रही है, आपको इसको मैनेज करना है अच्छे तरीके से कि हाँ भाई कोई भी इसमें इशू आए तो हम साथ साथ देख लूँ मैं। हाँ, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, सपोज करो आपके पास कोई इसमें ना हैवी लोड आ गया, आपको आपके पास यूजर्स वगैरह अच्छे आ गए, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे वो रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है तो इसको अप करोगे, आप इसकी रैम को अप कर दोगे, इसके यहाँ पे ऑटो स्केलिंग लगा दोगे, आप यहाँ से सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हो, क्या इशू आ रहा है क्या इशू नहीं आ रहा, सीपीयू कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, ठीक है, सीपीयू क्यों बढ़ रहा है, रैम क्यों बढ़ रहा है, क्यों क्यों नहीं बढ़ रही, ठीक है, मैं कितना ज़्यादा नेटवर्क ले रहा है, कितनी ज़्यादा मेमोरीज वगैरह कितनी ले रहा है, ठीक है, कितना सीपीयू ले रहा है, उसकी डिस्क में क्या साइज़ वगैरह मतलब क्या सब कुछ सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, नेटवर्क में कितने पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, सीपीयू, सब कुछ, मेमोरी स्टैक, सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर रहे हो अपने सर्वर का, है ना। देखो गाइस कितना बढ़िया लगता है क्या ना। आपका मैनेजर आएगा, आपका कोई भी मैनेजर जहाँ पे आप में काम करते हो, सपोज करो आपका मैनेजर हो, आपका टीम लीड हो, आपका सीईओ, हाँ जी, जब आपको कहेंगे सर्वर सब कुछ सही चल रहा है, हाँ जी हाँ जी, आप बोलोगे सब कुछ सही चल रहा है, देखो जी हमारा सारा कुछ, रैम भी सही है, सीपीयू भी सही है, सारा कुछ हमारा सही चल रहा है, आप यहाँ से जस्ट यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एक आपको खुद से वहाँ से उसमें देखना पड़ेगा, जाके AC2 इंस्टांस में देखोगे जाके, हाँ कि इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मॉनिटरिंग में जाओगे, यहाँ पे इंस्टांस में जाओगे, मॉनिटरिंग में जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मॉनिटरिंग में जाओगे यहाँ पे देखो ना, आपको समझ में नहीं आएगा यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखना चाह रहा है समझ में कुछ ना, इसमें इतने मैट्रिक्स हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। बट यहाँ पे आओगा, इस यहाँ पे देखो के लिए चीज़ पता चल रही है, सीपीयू बिजी, कितना आइडल चल रहा है सीपीयू, देखो 98% आइडल चल रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है, इतना लोड है ही नहीं सिस्टम के, हमने कुछ कर ही नहीं रखा तो लोड कहाँ से आएगा। ठीक है, सीपीयू, सिस्टम लोड, रैम यूज़, सब कुछ आपको कितना ईजी दिख रहा है। अब अगर ये तो गाइस एक डैशबोर्ड हो गया, ठीक है, अगर आपको डैशबोर्ड एक और डैशबोर्ड बनाना है तो उसको दोबारा इंपोर्ट कर लो, डैशबोर्ड में जाओ कि हमको भाई ये पसंद नहीं आया, हम तो अलग बनाएंगे, अपना अलग बना लो जी। ये देखो कॉपी करो, यहाँ से कर दो जी इसको पेस्ट, लोड कर दो जी, सिलेक्ट कर लो इसको और इंपोर्ट कर दो। हाँ, आप कहोगे हाँ जी ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, देखो सीपीयू बिजी बता रहा है, देखो अप टाइम 30 मिनट आ गया ना, उसमें भी तो कितना 24 था उस टाइम, 6 मिनट तो हमें बात करते हो गए, अप टाइम 30 मिनट आ रहा है, सीपीयू सेम आ रहा है ना ये, और देखो मेमोरी भी सेम आ रही है ना, सारा कुछ सेम आ रहा है, मेमोरी बेसिक सीपीयू। आप कहोगे हाँ मुझे तो ये पसंद है जी, मुझे तो ये पसंद है, तो आप ये ले लो। कई तरह के आप कई तरह के, कई हजारों बना सकते हो आप इसके अंदर डैशबोर्ड अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से डैशबोर्ड बनाओ, अलग अलग डैशबोर्ड बनाओ अपनी मर्जी से। ये तो हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। अगर गाइस आपको खुद से बनाने हैं डैशबोर्ड, खुद से ही बना सकते हो, मैट्रिक्स बनाओ उसमें, है ना, कि इस सीपीयू के हिसाब से तो थोड़ा ना लेंथी होता है इसमें मैट्रिक्स बनाना, थोड़ा मैथमेटिक्स का आ जाता है ना, कि ऐसे 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 उसके मैट्रिक्स बनाते हैं हम, तो ये बने बनाए हैं तो इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो गैस आज की वीडियो में आपने क्या देखा, आज की वीडियो में आपने सीखा कि हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं EC2 इंस्टांस को, किसके थ्रू कर सकते हैं, ग्राफाना के थ्रू, ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल होता है एक, ठीक है, ग्राफाना होता है मॉनिटरिंग टूल एक, ठीक है। आपने ग्राफाना के डैशबोर्ड बिल्ड करने सीख लिए, आपने प्रोमेथिस सीख लिया, नोड एक्सपोर्टर सीख लिया, ठीक है, कितना कुछ सीख लिया आपने गाइस, है ना। आपने सर्वर को अपने GUI के मेथड के थ्रू, विजुअलाइजेशन मेथड के थ्रू आज आपने सीखा कि आप अपने सर्वर को कैसे मॉनिटर कर सकते हो, आप एक अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देख सकते हो उस पर, सारी परफॉर्मेंस कैसे नोट कर सकते हो, क्या हो रहा है कब हो रहा है, ठीक है, कैसे सब कुछ सही चल रहा है सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट से आप पता कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है जी। हाँ, अगर आपको सब कुछ डिलीट करना है तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको EC2 पे जाना है,
EC2 इंस्टॉल, EC2 डिलीट कर दो, सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जाओ, इंस्टेंस से टर्मिनेट कर दो जी, आपका EC2 टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब जो भी इसमें चीज़ें इंस्टॉल थी वो सारी की सारी उड़ गई। ठीक है, इतना ईजी था गाइस, है ना। तो गाइस ये था इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स का दूसरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तीसरा प्रोजेक्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए वेट कीजिए, जल्दी लेकर आ जाएंगे गाइस, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे आपको। बट गाइस अगर आपको किसी एडिशनल टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि हाँ कि आपको इस टॉपिक पे चाहिए, इससे रिलेटेड चाहिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आएंगे। और ये प्रोजेक्ट्स हम जो आपको लिए ऑलरेडी बना रहे हैं, ठीक है, तो इनका रिव्यू भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, चाहे आपको बढ़िया लग रहे हैं गाइस, चाहे आपको बढ़िया नहीं लग रहे हैं, क्या कमी पेशी आपको लग रही है वो आपको बतानी ज़रूरी है, ताकि हम इसको आने वाली वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अगर आप उसको कमेंट में बताओगे तभी हमें पता चलेगा, तभी हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है जी, हम इम्प्रूवमेंट के लिए ही कह रहे हैं गाइस कि कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए किसी एडिशनल टॉपिक पे, आप वो भी बताए, वो भी कमेंट कीजिए, तो वो भी हम कोशिश करेंगे, कोशिश किया हम बनाएंगे आपके लिए गाइस। ठीक है जी, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम गाइस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, है ना। अगर आपको यूज़, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप इसको देख रहे हो, हमें देख पता चलेगा कि सब्सक्राइब कर सके, हाँ कि आपको पसंद आ रही हैं, सब्सक्राइबर से, लाइक से, ठीक है, शेयर से। तो हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बढ़िया धमाकेदार प्रोजेक्ट्स के साथ। ठीक है।